हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं इस वीडियो में आप लोग को रिवीजन कैसे करते हैं वो सब मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। तो मैं आज स्टार्ट की हूँ 10:42 में। तो आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में। तो मैं अब स्टार्ट हो गई हूँ रिवीजन करने के लिए। तो मैं लेक्चर 6 का रिवीजन कर रही हूँ। तो रिवीजन भी करना ज़रूरी होता है, इसलिए मैं क्लास के तुरंत बाद रिवीजन करती हूँ। जब लेक्चर मैं देखती हूँ उसके तुरंत बाद मैं रिवीजन करती हूँ। तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि रिवीजन नहीं होगा तो फिर जैसे कि पढ़ाई लेक्चर देखते उसके बाद रिवीजन नहीं करते तो याद से भुतला जाते। इसलिए लेक्चर के तुरंत बाद ही स्टूडेंट का रिवीजन करना ज़रूरी है, ताकि वो याद रहे। फिर उसके बाद जब सुबह में सेल्फ स्टडी करने के लिए उठते उस टाइम रिवीजन हो जाता है, तो दोबारा हो जाता है। फिर मतलब कि पढ़े रिवीजन करने का मन करता है, तो फिर शुरू से लेकर रिवीजन करना, ताकि पीछे वाला भी याद रहे। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैं आज रिवीजन पे वीडियो बनाई हूँ। तो आप लोग भी रिवीजन करिएगा, मतलब अच्छा नंबर से पास करना चाहते हैं आप अपना एग्ज़ाम में, तो रिवीजन करना ना भूलिए। ये नहीं सोचिए कि टाइम बहुत है, तो मतलब अभी बहुत टाइम है तो कर लेंगे कभी, मतलब कर लेंगे कभी ये पूरा नहीं होगा कि अंतिम समय में कर लेंगे। तो रिवीजन पहले से ही करना चाहिए, ताकि आने वाला समय में दिक्कत ना हो। तो देखिए मैं रिवीजन कर रही हूँ। अगर लेक्चर 7 हो गया, नहीं लेक्चर 6 है, उसके बाद लेक्चर 7 करेंगे। जो भी स्टूडेंट अच्छे नंबर से पास करना चाहते हैं वो ज़रूर पहले से ही रिवीजन, उसको बार बार प्रैक्टिस करना अच्छा रहता है, ताकि हम आगे मुझे दिक्कत ना हो और अच्छे नंबर से पास हो जाए। क्लास करने से ज़्यादा, जैसे लेक्चर देखने से ज़्यादा ज़रूरी रहता है रिवीजन करना और सेल्फ़ स्टडी पढ़ना। क्लास से ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेल्फ़ स्टडी करना होता है। तो मैं क्लास से ज़्यादा सेल्फ़ स्टडी करती हूँ और रिवीजन भी। तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सेल्फ़ स्टडी करिएगा क्लास से ज़्यादा। जो ऑनलाइन क्लास करते हैं, जो ऑफ़लाइन जाते हैं वो तो बात ही अलग है, जो ऑनलाइन क्लास करते हैं। लेकिन एक बात है कि ऑनलाइन क्लास में ये है कि आप जब सर क्लास करते हैं उनके सर के साथ साथ चलिए, और तो फिर रिवीजन का भी टाइम मिलेगा आपका, कुछ सेल्फ़ स्टडी का भी टाइम, बहुत टाइम मिल जाएगा आप लोगों को। इसीलिए सब जब सर के साथ चलिएगा, जब सर पढ़ाते हैं तो सर के साथ ऑनलाइन क्लास करिए, तो बहुत टाइम मिल जाता है हम लोग का रिवीजन करने का। और भी कुछ काम रहता है वो भी करने का बहुत टाइम मिल जाता है, ऐसे बैकलॉग नहीं लगता है। ऐसे बैकलॉग कंप्लीट करने के चक्कर में आगे वाला जो सर पढ़ा रहा है वो भी छूटेगा, पीछे वाला भी छूटेगा। इसीलिए जो सर पढ़ाते हैं उसके साथ ही चलिए, साथ साथ कदम में कदम मिलाते चलिए अपने गुरुजी से। यहाँ तक मैं कल ही कर लिए थे रिवीजन, यहाँ से शुरू करती हूँ मैं। यहाँ वहाँ से शुरू किए, फिर यहाँ तक पहुँचे। लेक्चर 7 कर रहे हैं, लेक्चर 6 हो गया रिवीजन।
लेक्चर 7 रिवीजन कर रहे हैं, 2 लेक्चर का रिवीजन करते हैं, उसके बाद फिर दूसरा सब्जेक्ट करेंगे रिवीजन। तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर देख के तुरंत उसके बाद रिवीजन करिएगा ताकि याद रहे। एक सर बताएं जो फाउंडेशन क्लास एक देखे जो, और दूसरी बात यह है कि तुरंत बाद आप देखिएगा ना तो दिमाग में आपको वो बात सवाल जो रहता है वो आपको दिमाग में फिट हो जाएगा। और उसके बाद फिर सुबह होकर रिवीजन करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं सुबह 4 बजे या 5 बजे, कोई टाइम में आपका कोई रूटीन होगा। तो वहाँ जब रिवीजन करते तो आप शुरू से रिवीजन कीजिए ताकि पीछे वाला भी नहीं आप भूल पाइए, और आगे भी अच्छा चलते रहे और पीछे वाला भी याद रहे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मतलब शुरू से रिवीजन करना चाहिए। शुरू से रिवीजन करते 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 जब रिवीजन करने के लिए बैठे तो शुरू से रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन करते करते आप भूल ही नहीं पाओगे, इतना आपको माइंड जो होता है मजबूत हो जाएगा, अगर जो आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो। वरना पास तो सभी होते हैं, फर्स्ट हो या सेकंड हो या थर्ड हो, पास ही कहलाता है। लेकिन जो अच्छा नंबर से पास होता है कुछ अलग ही रहता है उसका रुतबा। तो आप अच्छे नंबर से पास करना चाहते हैं तो ये बात ज़रूर याद रखिएगा, रिवीजन एकदम लगातार होनी चाहिए। मेरा लेक्चर भी रिवीजन हो गया है, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ठीक है दोस्तों।